तेजस्वी यादव ने नीरज कुमार पर एक वकालतन नोटिस भिजवाया है। इस वकालतन नोटिस में उन्होंने कहा है कि नीरज कुमार ने उनकी मानहानि की है। अगर ये सम्मान वो नहीं लौटाते हैं, चाहे जिस रूप में वो लौटाएं, चाहे लिखित माफीनामा के रूप में लौटाएं या किसी भी रूप में लौटाएं, तो उनको 12 करोड़ 50 लाख रुपया के मानहानि का उन्होंने दावा किया है। इस पर जो नीरज कुमार फिर से बोले, न्यूज फॉर नेशन को एक उन्होंने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में वो अगेन एंड अगेन बार बार अपनी बातों पर बोलते हुए अपनी उन्हीं बातों को दोहराते हुए नजर आए। दरअसल नीरज कुमार जो हैं वो अक्सर तेजस्वी यादव पर एक आरोप लगाते हैं। नीरज कुमार कहते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार की 43 बीघा 12 कट्ठा और 16 धूर जमीन पटना के पॉश इलाके में मौजूद है, पटना में मौजूद है। ये सारे जमीन जो है वो घोटाले के पैसे से खरीदे गए हैं। नीरज कुमार जो जदयू के नेता हैं वो आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव घोटाला, घूसखोरी और गलत पैसे से, आय से अधिक संपत्ति के पैसे से जितनी जमीन यानी 43 बीघा 12 कट्ठा और 16 धूर जमीन वो पटना में लिखाए हैं, उतना कोई पिछड़ा जाति का, कोई अगड़ा जाति का कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं लिखाया होगा। जब इस पर वकालतन नोटिस यानी लीगल नोटिस भिजवाया तेजस्वी यादव ने, तो फिर वो एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे करके और फिर से बोलना शुरू कर दिए कि तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कोर्ट में, तेजस्वी यादव हाजिर हो। तो ये हमको तो नहीं कहा जाता, अब मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, तेजस्वी यादव तो अपराधियों की तरह मुकदमा है उन पर। वो कहते हैं कि 12 कितना उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये किसी ड्रेडेड क्रिमिनल या कुख्यात अपराधियों पर ऐसे मुकदमे दर्ज होते हैं। नीरज कुमार कहते हैं कि 12 कितना मुकदमा उन पर दर्ज है, उन पर 420 का भी मुकदमा दर्ज है, 420 और 120 बी का भी मुकदमा दर्ज है। जी हां, वही आईपीसी 420 और वही आईपीसी 120 बी जिसके बारे में कहा जाता है 420 अगर आप किसी को कह दीजिएगा तो वो गाली समझता है। और फिर नीरज कुमार कहते हैं कि 420 के आरोपी को कहीं कोई मान सम्मान होता है कि वो मानहानि का वकालतन नोटिस, लीगल नोटिस हमको भेज दिए हैं। तेजस्वी यादव के बारे में इतना बुरा तरीके से वो उन पर हमला करते हैं। चूंकि मैं एक वकील हूं तो सेक्शंस जो उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव पर इन सेक्शंस में मुकदमे दर्ज हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि नीरज कुमार कहते हैं कि 420 में मुकदमे दर्ज हैं। 420 आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 420 420 जो अब बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 318 हो चुका है। तो 420 आईपीसी में उन पर मुकदमा दर्ज है। 120 बी जो आपराधिक षड्यंत्र, किसी भी अपराध में षड्यंत्र की धारा थी, उस धारा में भी तेजस्वी यादव पर मुकदमा दर्ज है बकौल नीरज कुमार, जो अब भारतीय न्याय संहिता में हो चुका है 61(2). नीरज कुमार कहते हैं कि 147 में भी उन पर मुकदमा दर्ज है, आईपीसी 147 जो कि अब बीएनएस में हो चुका है 191(2). अब बीएनएस में वह 191 हो चुका है। इस धारा में भी उन पर केस दर्ज है। यह होता है कि भीड़ के साथ किसी इलीगल काम को करना। यहां तक कि 149 इलीगल गैदरिंग की जो धारा थी 149, उसमें भी उन पर केस दर्ज है, जो अब बीएनएस में 190 हो चुका है। इसके अलावा पटना के कोतवाली थाना में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में उन पर जो है वो केस दर्ज है। सचिवालय थाना में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी उन पर मुकदमा दर्ज है। सबसे घृणित बात तो उनके लिए यह है, तेजस्वी यादव के लिए, कि 420 का भी मुकदमा दर्ज है। और 420 के आरोप में कोर्ट में जिसको कहा जाता हो कि तेजस्वी यादव हाजिर हो, उसका मान सम्मान कैसे हो जाएगा भाई? ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि नीरज कुमार जदयू के नेता कह रहे हैं, जदयू के बड़े नेता कह रहे हैं। यहां तक कि वो कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जब व्यक्तिगत राजनीतिक टिप्पणी करेंगे तो तेजस्वी यादव की धुलाई मैं करूंगा, इस तरह से मतलब उन पर हमला बोलूंगा। वो ये कहते हैं कि 12 करोड़ 50 लाख रुपया तो हम जिंदगी में नहीं देखे हैं। आपकी तरह सोना का चम्मच लेके पैदा हुए थे तेजस्वी यादव जी। और इशारों में कहते हैं कि तेजस्वी यादव अनुकंपा की राजनीति लेकर के और बने हुए हैं। तो नीरज कुमार जो जदयू के नेता हैं वो खुद को कहते हैं कि मैंने जो भी किया है अपने बल पे किया है, तो मेरे पास तो 12 करोड़ 50 लाख रुपया नहीं है।
एक और आरोप लगाते हैं कि चुनावी हलफनामा देकर के तेजस्वी यादव ने जो बात बताया है उसमें मजिस्ट्रेट चेकिंग में धरा गए हैं। उनकी भाषा है, कैसे धरा गए हैं कि विधायक बनने के पहले तेजस्वी यादव का मासिक आय जो है वो 41,000 से लेकर के 42,000 के बीच में था, और विधायक बनने के बाद अब 11,000 से 12,000 के बीच में हो गया। तो अनाथालय में तेजस्वी यादव जी दान करते हैं, हम विधायक नहीं हैं, हमको नहीं मालूम है कि कितना वेतन मिलता है आपको। ये सारी बातें मंत्री नीरज कुमार, जदयू के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा। और नीरज कुमार ने कोई माफी मांगने से इनकार किया। उन्होंने कहा है कि लीगल नोटिस का जवाब दूंगा मैं, और कानूनी लड़ाई भी लड़ूंगा, और जनता की अदालत जो सबसे बड़ी अदालत होती है उसमें भी जाऊंगा और तेजस्वी यादव की धज्जियां उड़ा दूंगा। लगातार हमलावर हैं नीरज कुमार तेजस्वी यादव।